नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक गर्भ संस्कार चैनल में। आज हम आपको सुनाएंगे एक अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी जो ईमानदारी, नैतिकता और एक आश्चर्यजनक मोड़ से भरी है। गर्भावस्था का यह विशेष समय माँ के विचारों, भावनाओं और संस्कारों का प्रभाव सीधे गर्भस्थ शिशु पर डालता है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलेगी कि कैसे ईमानदारी हमारे जीवन में चमत्कार कर सकती है और इसके अंत में एक दिलचस्प मोड़ भी है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से शांत गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। एक दिन जब वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी अचानक उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। निराश और परेशान होकर वह नदी के किनारे बैठ गया। सोचते सोचते उसका मन भारी हो गया कि अब वह क्या करेगा। तभी अचानक नदी से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में दया और करुणा थी। उन्होंने लकड़हारे से उसकी परेशानी पूछी। लकड़हारे ने सच्चाई से बताया कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। देवी ने उसकी ईमानदारी देखकर एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने ईमानदारी से मना कर दिया। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उसने फिर मना कर दिया। अंत में देवी ने उसकी पुरानी साधारण लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। देवी उसकी ईमानदारी से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे 3 कुल्हाड़ियाँ इनाम स्वरूप दे दी। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौटने लगा, लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसके मन में एक सवाल उभरने लगा, क्या मैंने देवी से सच बोलकर सही किया? अगर मैं पहली कुल्हाड़ी स्वीकार कर लेता तो क्या मैं ज्यादा खुशहाल नहीं होता? यह विचार उसे बेचैन करने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। अगले दिन लकड़हारा फिर नदी किनारे गया देवी को पुकारने के लिए, लेकिन इस बार देवी प्रकट नहीं हुई। उसी क्षण उसे यह गहरी समझ आई कि सच्चाई का मार्ग केवल बाहरी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति के लिए अपनाया जाता है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन यह हमारे भीतर संतोष और आंतरिक शांति लाता है। गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक और सच्चे विचार आपके शिशु में ईमानदारी और नैतिकता का बीज बो सकते हैं, जिससे वह जीवन भर इन मूल्यों के साथ बड़ा हो सके। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।